प्रिय छात्रों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर 2023 के लिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 50 है, परंतु 20 से 40 और 60 से 80 वर्गों की बारंबारताएं क्रमशः F1 और F2 ज्ञात नहीं है। ये बारंबारताएं ज्ञात कीजिए यदि सभी बारंबारताओं का योग 120 है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। वर्ग दे रखा है, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है और 80 से 100 है। बारंबारताएं दे रखी हैं, 17 है, F1 है और 32 है, F2 है और 19 है। यहाँ पर ये बारंबारताएं इसकी जो है दे रखी हैं। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम हम दिए गए आंकड़ों का माध्यमान ज्ञात करेंगे। तो माध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले एक हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पर टेबल हमारी वर्ग की टेबल हो जाएगी, यानी कि 0 से जो स्टार्ट करेंगे 20 तक जाएगा, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता हमारी जो दे रखी हैं वही हम इसको जो है बॉक्स के अंदर लिख देंगे, यानी बारंबारता को FI से जो शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो 0 से 20 वर्ग के लिए जो है बारंबारता हमारी 17 है और 20 से 40 के लिए F1 है और 40 से 60 के लिए 32 है और 60 से 80 के लिए F2 है और 80 से और 100 के लिए जो है 19 है। तो अब इसका हम माध्यमान ज्ञात करेंगे। ठीक, वर्ग जो दे रखा है इसका माध्यमान क्या होता है, और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यमान हो जाएगा। इसी तरीके से 20 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 40 है, 40 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा हमारा जो है 50 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 80 को हम अगर दोनों को जो है ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 140, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है 80 और 100 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर जो है यहाँ पर निकालना हमें म्यू आई। ठीक है, म्यू आई निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो है पद विचलन विधि से इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पर पद विचलन विधि से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है ये चीज़ निकालना पड़ती है। तो यहाँ पर म्यू आई हो जाएगा हमारा XI माइनस A/H, यानी कि यहाँ पर जो है XI होगा वो मध्यमान होगा और A जो होगा वो यहाँ पर हम पहले से ही दे रखा हमारा यहाँ पर मध्य, यानी कि जो इसका माध्य है वो 50 पहले से दे रखा है। तो इसको हम कोई भी जो है कल्पित माध्य मान लेंगे यहाँ से हम, जो कि हमारा पेपर में दे रखा है वो इन्होंने 50 दे रखा है। ठीक है, कितना माना है 50 माना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका हम जो है और नीचे दे रखा हमारा हाइट, यानी कि जो है इनका डिफरेंस, जो हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का जो है डिफरेंस कितना आ रहा है निकल के, यानी कि 20 आ रहा है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो हमारा जो है डिफरेंस कितना आ रहा है निकल के 20 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि XI हमारा 10 है, 10 में से 50 लेस करेंगे, यानी कि हमारा क्या है XI है ना, तो XI हमारा यहाँ पर 10 हो गया और A हमने यहाँ पर जो है इसको A मान लिया है। ठीक है, ये हमने A मान लिया, यानी कि कल्पित माध्य जो हमने क्या मान लिया A मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, A की जगह पर हम 50 रख देंगे और H की जगह पर हमने क्या माना है, यहाँ पर जो है डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, यानी कि जो है इसमें आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से H जो आ रहा है हमारा वो 20 आ रहा है। ठीक है, यानी H यहाँ से हमने कितना निकाला 20 निकाला। तो यहाँ पर हम जो है H की जगह पर 20 रख देंगे। अब देख 10 में से हमने 50 घटा दिए तो हमारे माइनस के 40 बचे, माइनस के 40 को हम जो है 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, माइनस के 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 30 में से 50 घटाएंगे, जब 30 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, माइनस के 20 को हम फिर 20 से जो है डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 50 में से 50 घटाएंगे और फिर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को हम जब किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर 70 है, 70 में से 50 घटाएंगे तो फिर 20 बचेगा, 20 से फिर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 90 है, अब 90 में से हम फिर जो है 50 लेस करेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम FI और म्यू आई ज्ञात करेंगे, यानी कि FI और म्यू आई क्या होता है, FI हमारी यहाँ पर क्या है बारंबारता है। ठीक है, और म्यू आई जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है उनकी आपस में जो है गुणा करके जो भी चीज़ आएगी वो हमारी ये निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा FI की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 17 है। ठीक है, और म्यू आई की वैल्यू कितनी आई -2 आई है। तो 17 और -2 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -34 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम
यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर F1 है, F1 और -के 1 और F1 की गुणा करेंगे तो -के F1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 32 है, 32 की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से F2 है, F2 की हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाएंगे तो F1 F2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 19 है, 19 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 कितना हो जाते हैं 38 हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसको हम जो है समीशन में जोड़ के लिख देंगे, यानी कि सिग्मा में जोड़ के लिखेंगे। ये सिग्मा का चिन्ह है, सिग्मा FI और म्यू जो हो जाएगा, तो इसको हम टोटल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा F2 और -के F1 और इसको हम इसमें से 38 में से 34 घटाएंगे तो +4 बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम बारंबारता जो टोटल कितनी है FI, सिग्मा FI क्या हो जाएगा F1 + F2 और यहाँ पर जो है 17 और 34 19 को जोड़ेंगे तो जो है 68 हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है प्रश्न अनुसार सभी बारंबारताओं का योग जो है 120 है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में इन्होंने दे रखा है कि सभी बारंबारताओं का योग जो है वो कितना है 120 प्रश्न के अनुसार, और जो हमने ज्ञात किया है वो बारंबारता का योग कितना आया, सिग्मा FI इक्वल आया F1 F2 प्लस यानी कि जो है 68 आया। तो इसे हम जब प्रश्न के अनुसार इक्वल रख देंगे, यानी कि सिग्मा FI इक्वल है F1 + F2 + 68, और जबकि हमें पेपर यानी कि क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है सिग्मा FI इक्वल 120 दे रखा है, तो दोनों को हम जो है सिमिलर कर लेंगे, हम बराबर रख देंगे। तो 120 इक्वल F1 + F2 ये 68 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 120 में से 68 लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो है 52 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ कल्पित माध्य A यानी कि 50 है, जिसको हमने यहाँ पर कल्पित माध्य A माना था वो 50 है। तो तथा वर्ग चौड़ाई जो H है यानी कि H यहाँ पर कैसे निकालते हैं, L2 - L1 से निकालते हैं। यहाँ पर जो होता है हमारा ये L1 होता है, ये L2 होता है। तो अगर हम H निकालेंगे तो L2 में से L1 की जो वैल्यू घटा के फिर हमारा H पता चल जाएगा, यानी कि जो है उसकी ऊँचाई पता चल जाएगी, चौड़ाई पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है 60 - के 40 इक्वल हो जाएगा 20। ठीक है, तो पग विचलन विधि द्वारा, यानी पग विचलन विधि का सूत्र हमारा ये होता है, माध्य इक्वल होता है A + सिग्मा FI म्यू अपॉन सिग्मा FI × H। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य हमारा जो है अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कितना दे रखा है 50 दे रखा है, पर हमने जो है विचलन क्या माना है वो हमने जो है A = 50 माना है। ठीक है, तो 50 रख देंगे, और सिग्मा FI म्यू की जगह पर हमारा क्या निकल के आया था, ये आया था सिग्मा FI म्यू F2 - F1 + 4 आया था। तो इसकी जगह पर पूरी वैल्यू ये पुट कर देंगे, सिग्मा FI की जगह पर 20 फिट कर देंगे, क्योंकि 120 पुट हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 120, यानी कि जो बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है 120 दे रखा है। तो यहाँ पर जो सिग्मा FI का मान यहाँ पर 120 रख देंगे, और H इक्वल क्या है यहाँ पर 20 है, जो कि हमने यहाँ पर 20 निकाला है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने जो है तीर लगा कर आगे दिखा दिया, लेकिन आपको जो है एग्जाम के अंदर सिर्फ नीचे को ही करना है, जगह छोड़ देना, आगे को सामने नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 में से 50 लेस कर देंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, और यानी 4 + F2 - F1 अपॉन 120 यानी कि 20। अब 20 से हम 120 को जो है काटेंगे तो हमारा 6 टाइम कटेगा। ठीक है, तो 6 टाइम हो जाएगा हमारा। अब 50 - 50 यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 + F2 - F1 अपॉन 6 इक्वल हो जाएगा 0, यानी कि यानी कि 4 + F2 - F1 इक्वल F1 - F2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन 2 ये हो गई, इक्वेशन 1 हमारी ये हो गई। तो अब जब हमें दोनों समीकरण जो है एक जैसी प्राप्त हो गई तो हम उस शर्त में क्या कहेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने की शर्त क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा पहले से ही चिन्ह माइनस का 2 है और यहाँ पर हमारा प्लस का 2 है। तो अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर हमारे चिन्ह चेंज होते नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर जो है इसको सिंपली जो है जोड़ने पर कह देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो हम यहाँ पर शर्त लगाते घटाने पर, तो घटाने पर हमारे इसमें जो है चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे प्लस है तो माइनस हो जाता, माइनस से प्लस हो जाता, ऐसे यहाँ पर दोनों माइनस हो जाती है प्लस है तो, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ जोड़ने पर शर्त लगानी है। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा F1 + F2 = 52 समीकरण 1 हो गई हमारी। इसी तरीके से F1 - के F2 यहाँ पर 4 हो गया, यानी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने जोड़ने पर शर्त लगा दी तो यहाँ पर हमारे चिन्ह चेंज नहीं हुए, क्योंकि जोड़ने पर हमारी शर्त ये होती है कि चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। तो ठीक डायरेक्टली हमारा F2 से F2 जो है यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर प्लस का था, ये माइनस का था, और प्लस माइनस के आपस में क्या होते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कड़ी ये यहाँ पर है, तो F1 और F1 क्या हो गया, 2F1 हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि 52 और 4 यानी 56 हो गया। तो यहाँ पर F1 निकालेंगे तो हम क्या आएगा, 56 को जो है 2 डिवाइड कर देगा। ठीक है, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 यानी कि 2 4 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है F1 इक्वल हो जाएगा 28, यानी इसकी वैल्यू जो हमारी F1 की वैल्यू जो आगे निकल के वो हमारी
28 आ गई। अब हम क्या करेंगे, F1 की वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने F1 इक्वल हो जाएगा 28 समीकरण 1 में रखना है, हमने समीकरण 1 में रख दिया। आप चाहें तो जो है इक्वेशन हम 2 में भी रख सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा, और 1 में रखेंगे तब भी यही आएगा। तो F1 प्लस F2 इक्वल क्या हो जाएगा, 52, इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब यहाँ F1 की वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, F1 की जगह हमने 28 मान रखा है, 28 निकल के आया तो 28 प्लस F2 हो जाएगा इक्वल 52 हो जाएगा। F2 इधर ही रोकेंगे, 52 में से 28 लेस कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अतः F1 और ये F2 यानी कि F1 का मान हमारा 28 आ गया और F2 का मान 24 आ गया। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, 2023 के लिए जो है अच्छे से तैयार कर लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो है बहुत जल्दी आने वाला है, इसको जब तक तैयार करें।